हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज अपनी कक्षा में पढ़ेंगे अपन कार्य पुस्तिका कक्षा 8 मैथमेटिक्स, उसका लेने वाले हैं कार्यपत्रक 56। अगर इसके माध्यम की बात की जाए तो ये एक मध्यम प्रकार का कार्यपत्रक है आपका। दक्षता, भिन्नों के जोड़ एवं घटाव की समझ को विकसित कर पाना, यानी कि जो भिन्न होती हैं उनका अपन जोड़ और घटाव करेंगे इस कार्यपत्रक के अंदर। पहला प्रश्न है, असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ना घटाना, यानी कि उनका योगफल करना और उनका व्यवकलन करना, यानी कि उनको जोड़ना और घटाना। कौन सी भिन्नें होने वाली हैं जिनका हर असमान है, यानी कि हर समान नहीं है। पहला देखो, अपन को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ पे है 5/6 में से 3/4 को घटाना है। हमें समान हर वाली यानी कि 3/4 और 5/6 के तुल्य भिन्न बनाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हर में 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। देखो ये 4 और 6 दिखाई दे रहा है आपको, इनका एलसीएम कितना होता है 12, यानी इसको भी 12 से गुणा कर देंगे, इसको भी 12 से गुणा कर देंगे। या आप ऐसा कर सकते हो, इसको आप 6 से गुणा कर लो और इसको आप 4 से गुणा कर लो। तो देखो यहाँ पे क्या है, 4 और 6 का एलसीएम अपना कितना आ गया, 12 आ गया। अतः 5/6 माइनस 3/4, इसमें से इसको घटाना था। तो अपन ने क्या किया, हर को समान कर लिया। हर में क्या था 6 और 4, अगर इन दोनों के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हर समान हो जाएगा। 4 तियाँ 12, तो देखो 5 दूनी 10 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 3 तियाँ 9 हो गया और क्या 4 तियाँ 12 हो गया। तो देखो हर समान हो गया। तो अपने पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा था, अगर हर समान है तो ऊपर वाली संख्याओं को अपन जोड़ एवं घटाव सकते हैं, डायरेक्ट अपन को एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 में से 9 चला जाएगा तो क्या शेष रहेगा, अपने पास 1 शेष रहेगा। तो इस प्रकार से अपन को हर समान करना है, जोड़ करना है और क्या करना है, घटाव करना है। तो आपको ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं अपन इन क्वेश्चंस का क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो पहला प्रश्न क्या है, 5/7 प्लस 1/3। तो ये अपन को हर में 7 और 3 है, इसको इक्वल करना है। तो अपन क्या कर देते हैं, इसको तो 3 से गुणा कर लेते हैं और इसको 7 से गुणा कर लेते हैं। तो क्या जाएगा, ये 5/7, इसको गुणा किया 3 से और इसको भी किससे किया, 3 से गुणा किया। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे और यहाँ से इसको 7 से गुणा करना है तो 1 गुणा 7 आ जाएगा और बट्टे में आ जाएगा 3 गुणा 7। इस प्रकार से ये कितना हो गया, 5 तियाँ 15, 15/21, 7 तियाँ 21 प्लस कितना आ जाएगा 7/21। जब हर समान हो जाएगा तो अपन ऊपर वालों को जोड़ देंगे। 15 और 7 कितना होता है 22, 22/21। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इसको आप क्या करो, 7 से गुणा कर दो और इसको आप क्या करो, 9 से गुणा कर दो। या फिर ऐसा देखो कि 9 और क्या 7 का पहाड़े में कोई कॉमन आता है क्या, इनका एलसीएम ले। तो 9 पंजो 45 होता है और 7 निमा 63 होता है। तो ये इसको अपन डायरेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको 7 से गुणा करते हैं तो 4/9 ऑलरेडी है, इसको 7 से गुणा किया, इसको भी 7 से गुणा किया, प्लस ये कितना है 2/7 है, इसको अपन को 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों साइड अपन ने 9 से गुणा किया। फिर आगे चलो, 7 चौक 28, 9 सत्ते 63 प्लस 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63। ठीक है, तो बीच नीचे क्या आ गया, हर में समान आ गई दोनों चीज़ें, तो नीचे 63 लिख देंगे। ये कितना हो गया, 8 8 16 हासिल 1, 3 और 1 4, तो कितना आ गया 46/63। इस प्रकार से इसको लेंगे तो 7/11 अपन को दिया हुआ है, इसको अपन 3 से गुणा कर लेते हैं। किससे, 3 से। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे और जो आपके पास 1/3 है इसको 7 से गुणा कर लो आप। तो इसको अपन ने 7 से गुणा किया, ये कितना बना 7 या 21/33 माइनस 7/21, 33 आ जाएगा, सॉरी। अब जब अपन 21 में से 7 घटाएंगे तो अपने पास बचेंगे 14, तो अपन ने लिखा 14/33। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अगर प्लस वाला है तो उसमें प्लस करेंगे और माइनस वाला है तो उसमें माइनस करेंगे। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं ये वाला,
तो ये कितना है 2/5, किसको 6 से गुणा कर देते हैं। 6 से कर लो, चाहे तुम और कम से कर लो, कोई बात नहीं, 6 से कर देते हैं। 6 बट्टे यहाँ से 6 प्लस 1/6 है तो इसको 5 से गुणा कर लो, 5 से गुणा कर लिया। लेकिन ये सम्मान से ही गुणा करना पड़ेगा आपको। 6 दूनी कितना होता है 12 और 5 छिके 30 होता है, प्लस ऊपर 5 है नीचे 30 है, दोनों को जोड़ोगे तो 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, और बट्टे में क्या चलेगा 30 चलेगा। अब देखो ये है, तो इसको आप या तो एलसीएम के माध्यम से कर सकते हो कि तीनों का एलसीएम ले लें, तो इसको मैं आपको एलसीएम के माध्यम से बताता हूँ। या फिर आप इसको क्या करो, 6 बनाने के लिए 3 से गुणा कर लो, इसको 2 से गुणा कर लो और इसको ऐसा ही रहने दो। तो इसको आप 3 से गुणा करोगे तो 1/2 गुणा 3 बट्टे में 3, प्लस इसको 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा और 3 को भी 2 से, प्लस यहाँ पे 1 को आप 1 से गुणा कर लो और 6 को भी आप 1 से गुणा कर लो। तो आपके पास रिजल्ट आएगा 3/6 प्लस में 2/6 प्लस में 1/6। एलसीएम आ गया आपका 6 और ऊपर क्या आया 3 2 5 और 1 6, इसको काटोगे तो आंसर आएगा 1। इस प्रकार से 1 अपना आंसर हो जाएगा। अब इन दोनों को करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर लेंगे, इसको 3 से, तो 4/3 गुणा 2/3 गुणा 2 माइनस 1/2 वाले को इसको 3 से गुणा कर लेंगे और इसको भी 3 से गुणा कर लेंगे। तो ये कितना हो गया 4 दूनी 8, 8/6 माइनस 3/6, तो 8 में से 3 चला जाएगा तो 5/6, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 के 5 6 7 क्वेश्चन दे रखे थे, जो अपन ने अच्छे वे से इनको फाइंड आउट कर लिया है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में अपन को क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ये 2/5 है, में से 1/3 को जोड़ना है और 2/3 में से 3/7 को जोड़ना है, और यहाँ पे 3/4 में से 1/3 को घटाना है। तो इसी प्रकार से अपन कर लेंगे, इजी है ये भी। क्या है 2/5 और यहाँ पे कितना है 1/3, तो इसको मैं 5 से गुणा कर देता हूँ ऊपर नीचे, सॉरी 3 से गुणा कर लेते हैं। 3 से करेंगे तो ऊपर नीचे बराबर हो जाएगा, इसमें जोड़ना है और इसको आप 5 से गुणा कर दो, तो ये लो अपन ने 5 से गुणा कर दिया है। तो मुझे ये बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3 दूनी 6/5 दिया 15 प्लस 5/15, टोटल ऑफ रिजल्ट बनेगा आपका 6 और 5 11, 11/15, ये आंसर हो जाएगा। फिर ये देखो तुम, इसका 2/3 है, तो देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 3 से, तो ऊपर नीचे अपन किससे गुणा करेंगे 7 से गुणा कर देंगे। फिर इसको भी जोड़ना ही है, तो 3 गुणा इसको 3 से ही करेंगे बट्टे 7 गुणा 3, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा अपना 7 दूनी 14, 14/21 प्लस 9/21, टोटल ऑफ काउंट करेंगे 14 और 9 23 हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 23/21। इस प्रकार से इसको करना था। अगर पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ये देखो इसमें घटाना अपन को, तो 3/4 दे रखा है, अगर इसको ऊपर नीचे अपन किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे। नेक्स्ट वाला देखो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, घटाना है इस बार 1/3, इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा और इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 तियाँ 9/12 माइनस 4/12, तो 9 में से 4 चला जाएगा तो 5/12 क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ईयरफोन लगा के सुन लेना, थोड़ा वॉइस का डिस्टरबेंस हो सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकर स्कूल के मैदान का 2 सही 1/5 मिनट में एक चक्कर लगाता है। यानी कि जो शंकर है वो एक स्कूल में प्लेग्राउंड है, उसमें चक्कर लगाता है, कितना 2 सही 1/5, यानी कि 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5। अगर इसको कैलकुलेट करें तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 2.2 मिनट लेगा ये। ठीक है, 2/2 2.2 मिनट लेगा। राहुल इसी कार्य को करने में 7/3
4 मिनट का समय लेता है। इनमें कौन कम समय लेता है और कितना कम लेता है। और देखो राहुल है, राहुल ले रहा है टाइम 7/4। इसका मतलब 4 एकम 4, फिर कितना 3 शेष रहेगा तो 10/4 28, फिर 4 पंजो 20। ये कितना टाइम ले रहा है, ये ले रहा है 1.75 टाइम। तो देखो ये ज़्यादा ले रहा है, ये कम ले रहा है, तो ये कितना कम ले रहा है, कम वाला ही पूछा ना इसने। इनमें से कौन कम समय लेता है, तो राहुल को टिक कर लेंगे, राहुल कम समय लेता है। कितना कम लेता है, तो 2.2, यहाँ से मैं आपको घटा के दिखा देता हूँ। 2.20 में से 1.75 क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो कितना शेष रहेगा, 10 में से 5 चला गया 5, यहाँ 8 हो गया तो 4। यानी कि ये क्या करता है, 45 मिनट, 45 मिनट कम समय लेता है, कम समय लेता है, कम समय लेता है। ठीक है, कौन लेता है, राहुल। किससे, शंकर से। तो ये था अपना कार्यपत्रक आपका 56, जो अपन ने बहुत ही अच्छे वैसे इसको पढ़ लिया है। आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि इसमें अपन को भिन्न थी, ओनली फॉर नॉर्मल भिन्न थी, सरल भिन्न थी, मिश्र भिन्न इसमें थी नहीं। बस लास्ट वाले क्वेश्चन में ये एक मिश्र भिन्न दे रखी थी और इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं और ऊपर वाले को ऐड करते हैं। तो पूरे कार्यपत्रक में मात्र और मात्र एक ही भिन्न, मिश्र भिन्न का यूज हुआ है, जो अपन ने इसको अच्छे से फाइंड आउट कर लिया है। अगर वीडियो कैसी लगी एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।